हेलो एवरीबॉडी। विज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की सीबीएसई के एनसीईआरटी से चैप्टर 9 से एक टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी सीक्वेंस सीरीज के अंदर आता है अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसे हम एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस जो ये टॉपिक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? हु इज द फादर ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस? चार्ल फ्राइडरिच गॉस। ही इज अ फादर ऑफ एपी। इन्हें फादर ऑफ एपी कहा जाता है। अब अपन ये समझते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्या। उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या है। पहले हम समझेंगे सीक्वेंस क्या है, फिर उसके बाद अपन जानेंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि देखते अपन, जैसे 1 2 3 4। तो ये जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स, इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को अपन कहेंगे सीक्वेंस। और इसके अंदर जो नंबर्स है 1 2 3 4, ये हो जाएंगे टर्म्स। तो टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स मिलके सीक्वेंस बनाती हैं। ठीक है, और अगर यही सीक्वेंस के बीच में, जैसे कि ये टर्म्स के बीच में, इस सीक्वेंस में, इन टर्म्स के बीच में अगर कांस्टेंट डिफरेंस रहता है तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। कैसे, वो अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल दिया है 7 9 11 13 15, ये एग्जांपल दिया है। तो ये सारे एक ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर हैं, ये सब मिलके सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, और ये 7 9 11 13 ये सारे टर्म्स हैं। अपन ये जानेंगे ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि 7 माइनस 9 माइनस 7 2, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, 11 माइनस 9 इसके बीच का डिफरेंस 2 है। 13 माइनस 11 इसके बीच का डिफरेंस 2 है। 15 माइनस 13 इसके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। इसको हम और ज्यादा क्लियर वे में समझने की कोशिश करते हैं नीचे वाले एग्जाम्पल से भी। अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? अ पैटर्न ऑफ अ नंबर दैट इंक्रीज और डिक्रीज एट अ कांस्टेंट अमाउंट एक कांस्टेंट नंबर से बढ़े या घटे। ठीक है, जैसे एक हमारा सीक्वेंस हो गया 2 4 6 8 10 12। ठीक, ये सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस अपना अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का। 4 और 2 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 2। 6 और 4 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 2। 8 और 6 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 2। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो है डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर तो ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हमारा 2 4 6 8 10 12 ये सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। ठीक, तो अपन ने समझा अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो अपन को अगर nth टर्म निकालना है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम उन फॉर्मूले से डील करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपन कि अगले मूव करते हैं अगले स्लाइड पे और हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस का। ए एन इक्वल्स टू डी इंटू एन माइनस वन प्लस ए वन। और हम जान लेते हैं टर्म्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता करना है कोई भी हमारा सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल हम यही सीक्वेंस की बात कर लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब हम इसमें इस सीक्वेंस हमको जानना है कि इसका 10वां टर्म कौन सा होगा। 10वां टर्म, ये हमारा पहला टर्म हो गया। ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, ये पांचवा टर्म हो गया। और हमको जानना है कि 10वां टर्म जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखने जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा लिखने में, 10 फिर उसके बाद 12 14 ऐसे। हम शुरू के 2 3 टर्म का यूज करके हम ये बताएंगे कि 10वां टर्म इसमें कौन सा होगा। ठीक है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो हमको 10th टर्म निकालना है ना। तो ए एन जो है हमारा nth टर्म है ना। हम 10वां टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा ए 10 हो जाएगा। 10th टर्म निकालना है हमको। ठीक है, 10th टर्म। डी क्या है? डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2। ठीक है,
हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ठीक, टर्म कौन सा निकालना था हमको, 10वां टर्म निकालना था, तो एन की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, 10 माइनस 1 इंटू इंटू नहीं सॉरी प्लस A1 क्या है हमारा, A1 जो हमारा होगा पहला टर्म होगा, जो भी अपने को अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन रहेगा उसका जो पहला टर्म होगा वो हमारा A1 कहलाएगा। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, ये हमारा A1 हो गया, ये 2। ठीक, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 माइनस 1 इज 9 प्लस 2, कितना जाएगा इसको सॉल्व करने में, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 20। ये हमारा जो है 10वां टर्म 20 आएगा। अगर हम इसको पूरा लिखेंगे 10वें टर्म तक जाएंगे तो ये हमारा 10th टर्म जो होगा ये होगा 20, 20 होगा अपने 10वां टर्म। ठीक है, तो हमें इस एपी में nth टर्म निकालते आने लगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें कोई बोलेगा कि हमें अगर nth टर्म निकालना है तो nth टर्म निकालने के लिए हम इसको लिखने के बजाय ऐसे 2 4 6 8 10 हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और डायरेक्ट वो टर्म हम पा जाएंगे जो टर्म हमें निकालनी होगी। इससे जो ये फॉर्मूला है अपना an इक्वल्स टू डी जो कि कॉमन डिफरेंस है इंटू n माइनस 1 प्लस A1। ठीक, एन हमारा जो टर्म हमको निकालना है nth टर्म जो भी टर्म हो, पहला दूसरा चौथा 10वां 12वां 20वां 100वां 1000वां जो भी टर्म निकालना हो वो हमारा टर्म यहाँ से आ जाएगा। उसका हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और पहला टर्म पता होना चाहिए। ठीक, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें कैसे करना है, और हम इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि आपको अगर nth टर्म निकालना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन पूरा एक बार में सही से सॉल्व हो जाए बिना किसी डाउट के। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये हमारा स्लाइड अब हमारा ये आता है एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टेप्स को हमको फॉलो करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, राइट एन nth टर्म फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। नीचे हमें एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दी हुई है, उसके लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है जिसमें कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक, सब चीजें गिवन है, अपन को इसका फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि हमको ये पक्का करना है इस सीक्वेंस को देख के कि अर्थमेटिक है भी या नहीं है। ठीक है, अगर तो अर्थमेटिक नहीं हो तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, फिर वो फॉर्मूला ही नहीं लगा पाएंगे अपन, ये वाला ए एन इक्वल्स टू जो अपन ने फॉर्मूला पीछे पढ़ा डी इंटू एन माइनस 1 प्लस A1। ये फॉर्मूला अपन तभी लगा पाएंगे जब अर्थमेटिक होगा अगर। ठीक है, अगर अर्थमेटिक नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा इस फॉर्मूला से। ठीक, तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं अर्थमेटिक है भी कि या नहीं। 5 8 11 14 इनके बीच में अगर अपन को अर्थमेटिक पता करना है ये सीक्वेंस अर्थमेटिक है कि नहीं, तो इसमें अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस हो गया। द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करना है अपन को, अपन को पता चल गया अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब ये फॉर्मूला अपना लग सकता है, जो अपन ने पढ़ा ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, कॉमन डिफरेंस की और फर्स्ट टर्म की। अब इसमें अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। स्टेप 2 में अपन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक वाली, एक टर्म उसके बाद अगली टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाएंगे उनके बीच का डिफरेंस सेम ही आएगा, चाहे 5 8 8 5 के बीच का निकालिए, चाहे 14 11, चाहे 11 8। तो हम चलिए फर्स्ट टर्म लेते हैं, 8 में से 5 को माइनस करते हैं 3 बचता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 3। देखिए 14 माइनस 11 तो भी 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 तो भी 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 तो भी 3 आ रहा है, तो अपना कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अपने पास डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपने पास आ गया 3। अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। हमने स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, हम लोग स्टेप 1 में चेक करना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं है। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो फिर अपन को
इस अर्थमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट उस पे। जब कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, अब उसके बाद अपन स्टेप 3 पे मूव करते हैं। स्टेप 3 में हमको क्या करना है, अब स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे कि आपका फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इस फॉर्मूला का हमने डी हमें पता चल गया। ठीक, nth टर्म तो हमको निकालना ही है, तो n की वैल्यू n ही रहेगी, ये nth टर्म ही निकालना है हमको इसमें। ठीक है, nth टर्म, n की जगह हमें 10th टर्म होता तो हमें n की वैल्यू 10 रखते, 20th टर्म होता तो 20 रखते, हमें जो nth टर्म निकालना है तो n ही रखेंगे। ठीक, तो आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहला टर्म सीक्वेंस का क्या होगा, हमने पीछे जो सीक्वेंस हमारा देखा था उसका पहला टर्म था 5। ठीक है, उसका पहला टर्म था 5, सीक्वेंस हमारा यही था ना, पीछे क्या था क्वेश्चन सीक्वेंस हमारा सीक्वेंस ये था 5 8 11 14, ये हमारा सीक्वेंस, ये हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस था। पहला टर्म क्या है, 5 है, तो a1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, a1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला है, राइट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, वही हमारा nth टर्म फॉर्मूला जो ep का है, वो हमें फॉर्मूला लिखना है, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू डी इंटू एन माइनस वन प्लस a1, ये मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अपन को सब चीज़ें पता है, डी हमने निकाल लिया 3 है, a1 निकाल लिया 5 है। अब फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट करनी है, a1 इक्वल्स टू an इक्वल्स टू डी की वैल्यू 3 हो गई, n माइनस वन प्लस 5, ये हमारा जो है nth टर्म का हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। अगर इस सीक्वेंस का अपन को कोई बोले कि 10वां टर्म निकाल के दो, तो n की जगह सिर्फ आप 10 वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो 10वां टर्म आ जाएगा। अगर हमें कोई बोले कि 1000वां टर्म निकाल के बताओ, अगर 1000वां टर्म निकालना है तो n की जगह 1000 रख दीजिए, तो 1000वां टर्म आ जाएगा, 1000 टर्म आ जाएगा, जो भी टर्म होगा इसका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के यूज से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी टर्म बोले अपन को इस सीक्वेंस का, अपन को 1000 लाख 10 20 जो भी टर्म बोले, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, वो टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका बेसिक आइडिया मिला होगा कि एपी का nth टर्म निकालना आपको आ गया होगा कि इस एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म आपको निकालना, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी अपन को सीक्वेंस गिवन रहेगी, स्टेप 1 में क्या करेंगे कि जो भी सीक्वेंस अपन को गिवन रहेगा उसको अपन चेक करेंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं। अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर है तो अपन उसका डी निकालेंगे। और ये कैसे पता करेंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, इसमें अपन क्या चेक करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए हर टर्म्स के बीच में, जितने टर्म्स अपन को गिवन रहेंगे। अगर तो सेम है, इसका मतलब ये है कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस निकल के उसके बाद अपन पता करेंगे उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो वो डी अपन निकालेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, डी निकल गया, डी निकलने के बाद अपन उस सीक्वेंस चेक करेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, ए1 निकालेंगे, पहला टर्म क्या है, जब ए1 मिल गया, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, जो एपी का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू डी इंटू एन माइनस वन प्लस ए1, इस फॉर्मूले में अपन सारी वैल्यूज उठा के पुट कर देंगे, वो हमारा वो बन जाएगा एक्सप्रेशन, जिससे हम nth टर्म निकाल सकते हैं। उसके बाद आप n की वैल्यू पुट करते रहिए, जो सब सीक्वेंस आपको जो टर्म निकालना है उसमें n की वैल्यू उस हिसाब से पुट करिए, वो सीक्वेंस आपका आ जाएगा। ठीक, तो आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा कि ये nth टर्म निकालने के लिए अपन को क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप्स याद रखिएगा, बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके इंसान अगर सॉल्व करता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है अपन को। इसी के एग्जांपल एक और लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अ सीक्वेंस स्टार्टिंग विथ 2.5, जिसमें अपने को 2.5 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है मतलब पहली वैल्यू 2.5 दी है, तो इसी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 हो जाएगी, पहला टर्म हमारा a1 होता है। ठीक है, लेकिन ये पता करने से पहले अपन ये पता करेंगे कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या निकालना है, विच फंक्शन रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमको एक फंक्शन निकालना है जो कि nth टर्म बताए, मतलब वही अपने को an निकालना है, अपने को इसका an का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक, an का एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमको स्टेप 1 में क्या करना था, सबसे पहले स्टेप क्या था अपना, पहला स्टेप क्या था, ये पता करना कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है भी या नहीं। ठीक है, तो ये अपने जो सीक्वेंस है 2.5 5 7.5 10, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 5 और 2.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ठीक है, 5 और 7.5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2.5 आ रहा है। 10 और 7.5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2.5 आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है ये, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई कि ये जो है अपना अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये बात तो करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, अगर तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है,
फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में डी की वैल्यू निकालते थे कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अपन को पता है इसका, कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 2.5, 2.5 हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस सब में कॉमन हो, सेम हो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5, तो अपना कॉमन डिफरेंस 2.5 हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना था, तीसरे स्टेप में अपन करना था a1 निकालना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, a1 हमारा है 2.5, फर्स्ट टर्म हमारा 2.5 है। इस सीक्वेंस का सबसे पहला टर्म क्या है 2.5, तो हमारा 2.5 a1 हो गया। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, सारी वैल्यूज उठा के फॉर्मूला में रख देनी है। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला हमारा था an इक्वल्स टू d इंटू n माइनस 1 प्लस a1। ठीक, अब सारी वैल्यूज उठा के रख दीजिए। अपन को क्या बोल रहा है, अपन को बताना है विच फंक्शन रिप्रेजेंट द nth टर्म, nth टर्म बताना है हमको इसमें, nth टर्म है ना। अब nth टर्म बताना है, n की वैल्यू n ही रहेगी, an। d की वैल्यू कितनी है अपनी 2.5, d की वैल्यू 2.5 हो गई, n माइनस 1 प्लस a1 की वैल्यू क्या हो गई 2.5 हो गई। बस ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया an का। अब n के लिए आपको 10वां टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, 40वां टर्म निकालना है, उस हिसाब से n के लिए पुट कर दीजिए। अगर इसमें अपने को बोलता है कि 40वां टर्म निकालो, बताओ इसमें 40वां टर्म क्या आएगा, 40वां टर्म, तो n की जगह अपन 40 रख देते। तो a40 इक्वल्स टू 40वां टर्म निकालना है, n की जगह 40 रख दीजिए, 2.5 इंटू 40 माइनस 1 प्लस 2.5, ये अपना आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे अपना 40वां टर्म आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको nth टर्म निकालना आ गया होगा। एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना मैंने आपको बहुत ही आसान और इन 4 स्टेप्स में बताया। ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम एपी के और भी अच्छे टॉपिक्स, सम ऑफ n टर्म्स, अभी हमने nth टर्म निकाला, अब इन सम ऑफ nth टर्म हम निकालेंगे। और भी टॉपिक्स के बारे में अपन डील करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई के क्लास 10th के, जिससे आपको एग्जाम्स में भी मदद मिलेगी और इसको कन्वेंशनल तरीके से कैसे एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स में आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, जिससे आप एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी काफ़ी मदद मिले और ये टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ पाए वो। थैंक यू।